नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में द केरल स्टोरी नहीं दोहराने दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी कैबिनेट और इस फिल्म की स्टारकास्ट के साथ मंगलवार को ये फिल्म देखने भी गए थे और इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री भी घोषित किया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये दावा मध्य प्रदेश एटीएस की कार्रवाई के बाद आया है, जिसमें 11 लोगों को मध्य प्रदेश से और 6 लोगों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग हिजबुत तहरीर के लिए काम करते हैं और एटीएस का दावा है कि ये सभी लोग हिंदुस्तान में हर कीमत पर शरीयत का कानून लागू करने के लिए काम कर रहे थे, जिसके लिए वो लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। इन सभी के खिलाफ यूएपीए की धारा 17 और धारा 18 के तहत कार्रवाई की गई है और इसके साथ साथ इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 121 और 153 के तहत भी कार्रवाई की गई है। एक रोचक तथ्य ये है कि इनमें से एक सौरभ जैन जो है धर्म परिवर्तन करके अब मोहम्मद सलीम बन गए हैं और इनकी बीवी ने भी अपना धर्म जो है परिवर्तित कर लिया है, लेकिन एटीएस का कहना है कि अभी तक इनका सीधे तौर पर किसी तरह के आतंक के साथ कोई कनेक्शन नहीं मिला है। और एटीएस का यह भी कहना है कि सौरभ जैन ने जो है इस्लाम से इन्फ्लुएंस होकर धर्म परिवर्तन किया है और अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है जिसके दबाव में आकर इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया हो। तो सवाल एक बार फिर से द केरल स्टोरी पर कि क्यों मध्य प्रदेश में बार बार केरल स्टोरी का नाम लिया जा रहा है, क्यों इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है और क्यों मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में द केरल स्टोरी नहीं दोहराने दी जाएगी, क्योंकि जो केरल स्टोरी में बताया गया है ऐसा कुछ मध्य प्रदेश में अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए और इससे जुड़ी राजनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो फिर से वही, द केरल स्टोरी का सर मध्य प्रदेश में जिक्र क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो लोग यहाँ गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से एटीएस खुद कह रहा है कि इनका कोई किसी डायरेक्ट तरह के आतंक से कोई लेना देना नहीं है और दूसरे जो लोग कन्वर्ट हुए, जैसे सौरभ जैन जो कन्वर्ट हुए हैं, उनकी बीवी कन्वर्ट हुई है, उनके घर वाले भी कह रहे हैं और एटीएस खुद कह रहा है कि वो किसी के दबाव में नहीं हुए हैं, स्वयं प्रेरित होकर कन्वर्ट हुए हैं। देखिए, दरअसल इस पूरे बयानबाजी और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एकमात्र चीज है, वो है 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जिस तरह की बात कर रहे हैं, मेरा सबसे पहला सवाल है, क्या आप देश को अतीत में ले जाएंगे? क्या आप कल को कोई मंगोलों के आक्रमणों का, मुगलों के आक्रमणों का और जो मोहम्मद गोरी इन सब पर फिल्म बनाएगा, क्या फिर आप वही करेंगे? क्या आप लोगों के वो जख्म, जो वो यादें जो खत्म हो चुकी, पीढ़ियां गुजर गई, सैकड़ों साल चले गए, उन चीजों को लेकर के जब फिल्म बनती है, फिल्म कैसी होती है, फिल्म में कितनी काल्पनिक चीजें होती हैं, ये सब जानते हैं। सर, मैं आपको टोकना चाहूंगा, इसमें क्या है कि द केरल स्टोरी में इन्होंने शुरू में जब इसका प्रोमो रिलीज किया तो दावा किया कि 30,000 महिलाओं का मैं वही कहने और बाद में निकली 3, जिसमें से एक हिंदू है और बाकी क्रिश्चियन है। मैं वही कहने जा रहा हूं कि ये जो लगातार कर रहे हैं, मान लिया कि 3 लड़कियां केरल से गईं, तो उसमें से एक हिंदू थी, एक क्रिश्चियन थी और 2 क्रिश्चियन थे। 3 लड़कियां भारत की लड़कियां मान लेते हैं, मुसलमान और क्रिश्चियन हिंदू ना करें, वो अपनी मर्जी से गईं पहले जी। और उसके बाद जिस तरह आप फिल्म में दिखा रहे हो, वैसा क्या आपने देखा? यह फिल्मकार अपनी कल्पना में विभत्सा लाता है। ये फिल्म सेंसर बोर्ड ने जिसको ए सर्टिफिकेट दिया है, उसको उसमें इसका मतलब ये हिंसा है, 11 सीन भी उसके काटे हैं। वो कल्पनाशील डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हैं, फिल्मों में जितनी कल्पना का इस्तेमाल किया जाता है, अब ये सच्ची घटना पर ये कह दिया तो इसी से समझ लो कि 30,000 की बात कर 3 पे आ गए जी। तो ये जो पूरी चीज है, जो पूरी फिल्म है, जो पूरा विचार है, वो विचार पुराने घाव को कुरेदने, पुराने जख्मों पर नमक डालने का है। क्या आज की तारीख में देश की सरकार या प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि लोग अतीत में जाएं, पुरानी चीजों को याद करें और फिर उसके बाद उन पर रिएक्ट करें? क्योंकि तब जो हुआ वो आज के लोगों के बस में नहीं था और आज जो हो रहा है वो तब के लोगों के बस में, क्योंकि वो आज देखने को नहीं है। सवाल ये है कि आज मध्य प्रदेश सरकार को केरल स्टोरी क्यों याद आ रही है? वजह सिर्फ चुनाव, थोड़े दिन बाद होने वाले चुनाव। इससे पहले कर्नाटक चुनाव अभी खत्म हुए, 3 दिन पहले ही चुनाव परिणाम आया है। तो देश के प्रधानमंत्री जो कि राष्ट्राध्यक्ष हैं एक तरीके से, उनके हाथ में कमान है। उन्होंने जिस तरह
बजरंग बली को इस्तेमाल किया। ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री केरल स्टोरी को लेके कर रहे हैं। अगर आप आंकड़े उठा लें तो मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ जो हो रहा है पिछले सालों में, कभी उस पर बात नहीं की उन्होंने। बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, 90 साल की महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, उसको आप बात नहीं कर रहे हैं। केरल स्टोरी को लाके इस वक्त बात कर रहे हैं। केरल स्टोरी भी वो कह रहे हैं बार बार, लेकिन अगर आप उसका जो रेलेवेंस यहाँ देखें सर, जैसे यहाँ पे एटीएस की जो कार्रवाई हुई है, जो सौरभ जैन जिसको हिंदू बना के प्रेजेंट किया जा रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं कि हिंदू ने कन्वर्ट करके मुसलमान बना, एक जैन कन्वर्ट करके मुसलमान बना, पेरेंट्स कह रहे हैं, उसके फैमिली कह रही है कि इंस्पायर होकर बना है। तो केरल स्टोरी और इसमें रेलेवेंस कैसे और क्यों कह रहे हैं मुख्यमंत्री के नहीं दोहराई? मैं एक आधा दर्जन लोगों को जानता हूं भोपाल में जो कन्वर्ट हुए, हिंदू से मुसलमान बने और अपर कास्ट हैं। ये जैन है तो वो ब्राह्मण है, अपनी स्वेच्छा से, और बरसों पहले उन्होंने प्रेम विवाह किए, कन्वर्ट हुए और जीवन, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं। ऐसा मुद्दा कभी नहीं आया। दरअसल सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी राजनीति और नफरत की राजनीति, मैं कह रहा हूं नफरत और घृणा की राजनीति को कुरेद के ऊपर लाने के लिए केरल स्टोरी या कश्मीर फाइल्स, ये फिल्में जो हैं बनाई जा रही हैं। हर कहता है ना, हम कहते हैं ना, बीती ताय विसार के आगे की सुध लो। जो बीत गया उसको आप सामने लाकर क्या हासिल करेंगे? केरल स्टोरी मान लीजिए 30,000 पर भी हुआ, तो आज देखो जो हो गया उसको आप क्या, जो हो गया उसको क्या आप अनवा कर सकते हो? तो नहीं कर सकते। तो घाव क्यों कुरेद रहे हो? क्यों? क्योंकि आपकी मंशा ठीक नहीं है। आप राजनीति की ड्योढ़ी पर समाज को आप बलि चढ़ाने जा रहे हो, उनमें घृणा फैला रहे हो। ये बहुत खतरनाक। अच्छा सर, अब हिजबुत तहरीर की भी बात कर लें, एचयूटी की भी बात कर लें। ये इनके 11 लोग एमपी एटीएस ने भोपाल से, मध्य प्रदेश से पकड़े, छिंदवाड़ा से और भोपाल से पकड़े। 6 लोग जो है हैदराबाद से पकड़े गए। इनके खिलाफ यूएपीए की धारा 17 और 18 में कार्रवाई हुई है। 121 आईपीसी और 153 आईपीसी में भी कार्रवाई हुई है। 121 के अलावा सारी जितनी धाराएं लगी हैं सिर्फ 5 साल की सजा है। लेकिन इनका कहना है, और इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं कि टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ऑन रिकॉर्ड हमने बात करने की कोशिश की, पूछा तो अभी तक कोई टेरर का कोई कनेक्शन नहीं मिला है। इनका जो डिक्लेयर्ड एम है, अगर आप इनकी वेबसाइट में भी जाएं तो ये कहना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान भर में शरीयत का कानून लाना चाहते हैं। ये डिक्लेयर, सर हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई ठीक है, लेकिन इसको अगर हम कंपेयर करें कि दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो वो भी तो गैर कानूनी या हमारे संविधान के खिलाफ है। मैं हेमंत जी यही कह रहा हूं कि अगर ये शरीयत का कानून लागू करना चाहते हैं, इन्होंने क्या किया और अब तक की जो चीजें इन्होंने की हैं उनको सामने लाइए ना आप। केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल्स जब सरकार बनवा के आगे कर रही है तो सरकार ये बताए कि इन लोगों ने इन्हें गिरफ्तार किया, इन्होंने यहां पर शरीयत का कानून लागू करा दिया या इतनी हिंसा कर दी या कोई दबाव बनाया किसी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। पुलिस, हिंदुस्तान की पुलिस क्या करती है और कैसे करती है पूरा देश जानता है। अगर इस देश में लोकतंत्र है, संविधान से देश का राज चलता है, तो जो शरीयत का कानून लागू करने वाला जितना अपराधी है तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहने वाला भी उतना ही है, क्योंकि सर्वधर्म संभाव हमारे समाज का, हमारे देश का मूल मंत्र है। ऐसे में यदि आप एक धर्म वालों को छूट दे दो और दूसरे धर्म वालों को आप बिना सबूत आएंगे बाद में, अभी तो पकड़ा है जी। दुर्भाग्य, सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि एक 25 साल का लड़का अपने आप को स्वयंभू भगवान कहता है और उसके पीछे पूरी सरकार खड़ी है और उसके पीछे सब दल खड़े हैं क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे दूसरे दल हो, वहां जाके सब भूल जाते हैं। या तो ये तय कर लें देश के कर्णधार कि हमें एक बार देश फिर बांटना है, इसको अलग करना है। शरीयत के 25 करोड़ लोग हैं, उन्हें आप कहां ले जाएंगे, कहां तक धकेलेंगे? और सत्ता में बैठे लोग अगर इस तरह की बात करें, मुख्यमंत्री के पद और प्रधानमंत्री के पद पर बैठे लोग जब ये बात करते हैं, तो इससे एक चीज साफ जाहिर होती है कि आप समाज में खाई को बढ़ा रहे हैं, भेदभाव और घृणा को सपोर्ट कर रहे हैं, जो किसी के हित में नहीं, ना देश के हित में, ना समाज के हित में, ना इस पूरी व्यवस्था के हित में। सर फाइनल क्वेश्चन आपसे, अभी कर्नाटक के चुनावों के नतीजे सामने आए हैं, आप जैसे कह रहे हैं कि ये बांटने की कोशिश है और 6 महीने बाद जो चुनाव होने उसको ध्यान में रखते हुए सब किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि कर्नाटक के चुनाव के जो नतीजे आए उनको देख करके क्या मध्य प्रदेश में ये कामयाब होंगे, इस तरह की पॉलिसी या स्ट्रैटेजी कामयाब हो पाएगी? ये अगर होता तो कर्नाटक तो सबसे संवेदनशील था, वहीं हो जाता। हमने क्या पूरी दुनिया ने देखा है कि देश का प्रधानमंत्री कहता है कि बटन दबाने से पहले बजरंग बली की जय बोलिए, बजरंग बली को याद करके। ये क्या है? मध्य प्रदेश में भी
ठीक है, विभाजन, सामाजिक विभाजन है लोगों के बीच में। अब खाई बढ़ रही है, क्योंकि जब लोग, एक वर्ग को ये दिखेगा कि सरकार और व्यवस्था किसी दूसरे वर्ग के साथ खड़ी है, जो बहुसंख्यक वर्ग जो बात कह रहा है, अगर वो अल्पसंख्यक कह रहे हैं तो फिर दोनों में कार्रवाई अल्पसंख्यक पे हो रही, बहुसंख्यक पे नहीं हो रही। तो इससे मन में गुस्सा, दुख और सब चीजें बढ़ती हैं, आदमी दबा हुआ महसूस करता है। आज की तारीख में मध्य प्रदेश ऐसा नहीं था, लेकिन जब पूरी सरकार ये करेगी, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ जाके फिल्म देखेंगे और उसके बाद फिर कहेंगे कि मध्य प्रदेश में केरल स्टोरी नहीं होने दी जाएगी। हम भी कहते हैं मत होने दीजिए, लेकिन जो रोज बलात्कार हो रहे हैं, जो रोज हत्याएं हो रही हैं, जो बच्चियों के साथ हो रहा है, वो भी तो इसी राज्य की बेटियां हैं। उनको तो देख लीजिए, जिनके साथ यही घर में हो रहा है। वो तो चलिए अफगानिस्तान चले गए थे, यहाँ जो है भोपाल मध्य प्रदेश में 90 साल की महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, भोपाल में 3 साल की। तो गलत है, फॉल्स नैरेटिव है। नहीं, यही कह रहा हूं कि आप अगर महिलाओं की रक्षा करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री खुद को मामा कहते हैं, अब लाडले भाई भी बन गए हैं, तो फिर इन बहनों, इन बच्चियों, इन माताओं को देख लो। केरल स्टोरी तो बहुत दूर है। तो केरल स्टोरी बहुत दूर की बात है। तो ऐसा जरूर प्रतीत होता है कि बहुसंख्यक वर्ग और माइनॉरिटीज के बीच लगातार खाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके पीछे जिम्मेवार जो है आजकल के हुक्मरान हैं, जो लगातार और बार बार इस तरह की बात कर रहे हैं। और केरल स्टोरी का जो आज की सत्ताधारी पार्टी जो जिक्र कर रही है जिस तरीके से, उसका उद्देश्य भी बिल्कुल यही प्रतीत होता है कि आने वाले चुनावों में जो दिसंबर में मध्य प्रदेश में होंगे, शायद इसका उनको कुछ फायदा मिल पाए। लेकिन कर्नाटका से जो लेसन सामने आया है, उससे ऐसा लगता है कि लोग शायद अब समझ रहे हैं और इस तरह का जो डिविसिव पॉलिटिक्स है वो शायद कामयाब ना हो। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।